جناب رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, बासत मुबारका को अल्लाह पाक ने एहसान से ताबीर फरमाया। हमने एहसान किया है मोमिनीन पर। तो जब अल्लाह जिसको एहसान कहे तो मालूम हुआ कि अब झंडे लगाने में कुछ हराज, चरागा करने में कुछ हराज, मिठाइयाँ और मलीदे बांटने में कुछ हराज। आगे का जुमला तो आप पूरी ही नहीं कर रहे, इसलिए कि मैं जानता हूं हरज है इसमें। क्या हमारा नबी से ये ताल्लुक़ रहे ऐसा इस नौइयत का कि झंडे लगा लो, चरागा कर लो जी? और कहीं कहीं तो इतनी भयानक शक्लें बन जाती है कि वो रोज़े अथर का इन्हें स्ट्रक्चर बना दिया, काबतुल्लाह की छवि बना दी, काबतुल्लाह की छवि के अतराफ़ में अलियाज़ु बिल्लाह तवाफ़ कर रहे हैं। रोज़े अथर का जो बनाया है ढांचा, उस तरह की कॉपी, तो उसके सामने खड़े होकर सलाम पढ़ रहे हैं अलियाज़ु बिल्लाह। ये मोहब्बत कैसी है मेरे भाई? ये तो बेअदबी मालूम होती है ना। ये मोहब्बत कहां से हो सकती है? सुन लीजिए, जो हो चुका उस पर बात कर रहा हूं। ये होने वाला या हो सकता पर नहीं चल रही है। क्या हम अपने शहर में नहीं देख रहे हैं? बना दिया गुंबद खजरा की कॉपी में, बाद में हवाएं, फिर फिजाएं, और फिर धूप ने, बारिश ने उसका क्या हाल कर रखा। तो ये मतलब नहीं कि फिर उसको संभाल के रखो। हम कहते हैं शुरू ही क्यों कर रहे हो ऐसी चीज? ये तो मोहब्बत का कौन सा क्या अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं भाई? मुझे आप एक बात बताएं, एक मिसाल दे रहा हूं। मोहब्बत का तकाजा होता है महबूब को राहत पहुंचाना। क्या जुमला मैंने भी अल्लाह के फजल से कह दिया, एक तालिब इल्म आना। मोहब्बत के तकाज़ों का एक तकाजा यह है कि महबूब को राहत पहुंचाए। मेरे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज, मेरे नबी की राहत का सबब है इत्तिबाए सुन्नत। वो करेंगे तो हुजूर को राहत पहुंचेगी ना। राहत यानी मजीद आप खुश होंगे उम्मत के अमाल से कि माशाल्लाह मेरे उम्मती मेरे तरीक़ पर चल रहे हैं, मेरे तरीक़ से हटकर तरीक़ नहीं खोज रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, मेरे तरीक़ पर चल रहे हैं। ये हुजूर की राहत का सबब है। तो जब हम कहते हैं हुजूर के हम आशिक़ हैं, मुहिब हैं, और हुजूर हमारे महबूब है और होना चाहिए। फिदा हो उम्मी व अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं, मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ नबी की ज़ात पे कुर्बान। वल्लाह कह रहा हूँ, एक मोमिन का यही जज्बा होना चाहिए। हाँ, तभी उसका ईमान काबिल कबूल है और दम है उसके अंदर। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी की ज़ात एक तरफ, मेरे लिए अल्लाह के बाद मेरे नबी की ज़ात है। ये होना चाहिए, ईमान वाले का ये जज्बा होना चाहिए, ये मोहब्बत का उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए हुजूर की ज़ात को लेकर, जज्बाती ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन क्या ये कि रोज़े अथर की छवि बना दी, तो कुछ मकामात पर तो इतनी भयानक शक्लें बनी है। सुन लीजिए, कहते हुए हिम्मत नहीं होती, लेकिन चूंकि कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना चाहते हैं ऐसे लोग। कई जगहों पर पड़ोस के मुल्क की बात सामने आई कि भाई कुछ ऐसा भी होने लग गया। ऊंट पर एक साहब इस तरह से, देखिए ये ऐसे डाल दिया, वो एक साहब सवार है और इस तरह से उन्होंने सफ़ेद चादर अपने ऊपर डाल दी, और एक साहब जो हबशी कॉपी किए हुए नकेल पकड़े हुए हैं, और ये साहब बिल्कुल सफ़ेद पोज, सफ़ेद जुब्बा, सफ़ेद, इस तरह से उन्होंने रुमाल डाल दिया और ऐसे ऐसे ऊंट की नकेल पकड़ के। तो वो जो साहब नकेल पकड़े हुए हैं वो ये आवाज़ लगाते हैं, हटो हटो हटो। अलियाज़ु बिल्लाह आगे कहते हिम्मत नहीं हो रही, हटो हटो हटो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, नौज़ बिल्लाह। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे कुछ बाज लोग हैं कि जो मुहर्रम में पूरा पिक्चराइजेशन करते हैं करबला का, ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की पूरी तैयारी क्या चल पड़े हैं? बल्कि कुछ लोग चल ही रहे ना, अलियाज़ु बिल्लाह। और फिर हम अपने आप को सुन्नी या सुन्नियत की तरफ मंसूब करते हैं। ये सारी गुस्ताखियां करने के बावजूद, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सारी बेअदबियां करने के बावजूद, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो लोग कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं।